नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। बच्चे, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होते हैं उस टाइम पे एक ब्लंडर मिस्टेक करते हैं। बहुत भारी मिस्टेक आपसे हो जाती है। जब आप फॉर्म भर रहे होते हैं आपको पता नहीं होता है कि एग्जाम हम किस लैंग्वेज में देने जा रहे हैं, हमारा मीडियम कौन सा होगा। और जब आप एग्जाम हॉल में जाते हो उस टाइम पे आप लोग डिमांड करते हो कि सर मुझे उड़िया चाहिए, इंग्लिश चाहिए, हिंदी चाहिए। तो बच्चे, सारे लैंग्वेज में आपको पेपर नहीं मिल सकता है, आपको बस 2 लैंग्वेज में पेपर मिल सकता है। आप उसी मीडियम में एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो यहां पे जानेंगे आज के इस वीडियो में किस लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं, यानी किस मीडियम में आप पेपर दे सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अंतिम समय तक देखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहां पे गलतियां करते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन की बात करें बच्चे, आप आते हुए क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हो जब आपका खुद का लैंग्वेज नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। उससे पहले आप सभी को बता दें कि बच्चे, अभी जो है रजनीश सर के बर्थडे के शुभ अवसर पर आप सभी के लिए यहां पे ऑफर चल रही है। तो अगर आप बच्चे एनसीईटी कॉन्सेप्ट का कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते होंगे तो यहाँ पे आपको 500 का फ्लैट देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको कूपन कोड यूज करना है बर्थडे 500, ठीक है, यानी बर्थडे 500 आपको यूज करना है, ध्यान रखिएगा। और यह जो ऑफर है 8 दिसंबर से 10 दिसंबर है, क्योंकि सर का जो बर्थडे है 9 दिसंबर को, यानी आज ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चे। यह जो हमारा श्योर सिलेक्शन मैच है, जो बच्चे एनसीईटी की तैयारी करना चाहते होंगे आप सभी के लिए सुनहरा मौका बच्चे, आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए होगी, अगर आपको बच्चे यहाँ से मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलेगा, ध्यान रखिएगा। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स, डाउट सेशन, सारी चीजें आपको, यानी कम से कम बच्चे मैं आपको ये बता दूं, अगर आप श्योर सिलेक्शन बैच ज्वाइन करते हो तो आपको कहीं भी कुछ भी चीज भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चे आप सभी के लिए एक नया बैच भी आ चुका है, ठीक है। ये तो भाई मॉक टेस्ट हो गया, और यह आपका नया बैच आ चुका है गुरुदेव बैच, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। अब बच्चे, अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। बच्चे, जब एनटीए अपना बुलेटिन जारी करती है, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो आपसे पूछती है कि आप कौन से लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 13 लैंग्वेज का ऑप्शन देती है। यानी आपका जो एग्जाम होने वाला सीबीटी मोड में होने वाला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी सीबीटी मोड में आपका एग्जाम होगा। और आपसे पूछा जाता है कि आप कौन से लैंग्वेज में एग्जाम देना चाहते हैं, आपका मीडियम कौन सा होना चाहिए, ये आपसे पूछता है, ठीक है। तो आपको बच्चे यहाँ पे चूज करना होता है कि हम कौन से मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं। आपका बच्चे 13 लैंग्वेज है, एक आपका असमी हो गया, बंगाली हो गया, इंग्लिश हो गया, गुजराती हो गया, हिंदी हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया, मराठी हो गया, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। अब देखो बच्चे, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलतियां क्या करते हैं। जैसे मान लो कोई बच्चा उड़ीसा से है, ठीक है, वो जब फॉर्म भरेगा एप्लीकेशन फॉर्म, उस टाइम पे वो इंग्लिश मीडियम चूज कर लेगा कि हाँ मैं इंग्लिश में एग्जाम देना चाहता हूं या फिर चाहती हूं। लेकिन जब एग्जाम होता है फिर डिमांड करते हैं सर मुझे उड़िया में भी चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन पेपर क्या दोनों लैंग्वेज में नहीं मिल सकता मुझे सर। तो देखो भाई, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए, ठीक है, तो आपको जब फॉर्म भरोगे उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज आपको चूज करना होता है, ध्यान रखिएगा। तो आप वहां पे उड़िया लैंग्वेज बच्चे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कि हाँ मैं उड़िया में एग्जाम देना चाहता हूं या फिर चाहती हूं। और जब आप एग्जाम सेंटर में जाओगे, एग्जाम हॉल में जाओगे, वहां पे आपको जो इंग्लिश लैंग्वेज है ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। यानी इंग्लिश लैंग्वेज सबको मिल जाती है, ये आपको चूज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। यानी अगर मीडियम की बात करते हैं, अगर आप पंजाब से हैं तो बच्चे पंजाबी ऑप्शन में है कि नहीं है, तो आप पंजाबी को सिलेक्ट करना। अगर आप यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से हो तो आप बच्चे हिंदी को सिलेक्ट करिएगा, ठीक है। तो आपको इंग्लिश सबको मिल जाती है, लेकिन अगर आप फॉर्म भरते टाइम अगर आप इंग्लिश सिलेक्ट करते हो तो आपको न हिंदी मिल पाएगी। अब जैसे मान लीजिए मेरे से कोई बच्चा है, ठीक है, अगर हिंदी मीडियम से है और लेकिन वो भाई जोश जोश में कर दिया कि हाँ मुझे इंग्लिश में ही एग्जाम देनी है, क्योंकि मुझे मान लो मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है, डोमेन मैथमेटिक्स मुझे इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से आती है, इसीलिए मैं इंग्लिश ही सिलेक्ट करूंगा, इंग्लिश मीडियम। वहां पे क्या होगा, जब एग्जाम हॉल में जाओगे वहां पे आपको हिंदी नहीं मिल पाएगी। कुल मिलाकर आप इंग्लिश के अलावा कोई अदर लैंग्वेज ले लीजिएगा, आप सिलेक्ट कर लीजिएगा मीडियम में, फिर आपको बच्चे ऑटोमेटिकली आपको वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज मिल जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं, वो फॉर्म भरते टाइम इंग्लिश को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर डिमांड करते हैं कि सर मुझे अदर लैंग्वेज चाहिए, अब मैं क्या करूं। भाई कुछ नहीं कर पाओगे, और जो करेक्शन विंडो ओपन होती है आप अपना लैंग्वेज चेंज नहीं कर पाओगे, ध्यान रखिएगा। तो भाई सावधानी बरतिएगा, आप लोग फॉर्म भरते टाइम ध्यान दीजिएगा कि कौन सा लैंग्वेज में एग्जाम देना है। एक गलती आप लोग ये भी करते हो कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो उस टाइम पे जब मीडियम का ऑप्शन आपसे पूछता है तो आपको लगता है कि मुझसे इंग्लिश क्या बोलते हैं लैंग्वेज का ऑप्शन पूछ रहा है, यानी एग्जाम देने की बात कर रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज का। ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। मीडियम अलग होता है और लैंग्वेज का सिलेक्शन अलग होता है। 2 लैंग्वेज का आपको एग्जाम देना होता है, उस पर आपको नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे किस तरह से आपको लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है और कौन कौन से लैंग्वेज का आपको एग्जाम देना है। अगर आपको IIT जाना है, NIT जाना है, RI जाना है, DU जाना है, तो किस तरह से आपको लैंग्वेज का सिलेक्शन करना होगा और उसका
टेस्ट पेपर आपको देने होंगे, ठीक है। बाकी बच्चे यह हमारे सारे रिजल्ट हैं। बहुत सारे बच्चों का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है, एनआईटी में सिलेक्शन हुआ, आरआई में सिलेक्शन हुआ, डीयू में सिलेक्शन हुआ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ, स्टेट यूनिवर्सिटी, बहुत सारे तमाम बच्चों का देखोगे अलग अलग कॉलेज में एडमिशन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बारी आपकी, अगर आप एनसीईटी का तैयारी करना चाहते होंगे तो इंडिया का सबसे बेस्ट और सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म बच्चे वो एनसीईटी कॉन्सेप्ट ही है। जब से आपका एनसीईटी का एग्जाम है तब से हम लोग एनसीईटी के लिए काम कर रहे हैं और पिछले 3 सालों से बच्चे आपको गाइड कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन यहां से हुआ है। नेक्स्ट बारी आपकी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बच्चे हमारे एप्लीकेशन में विजिट कर सकते हो। यह हमारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएंगे। सीयूईटी कॉन्सेप्ट नाम है एप्लीकेशन का, वहां से आप श्योर सिलेक्शन बैच, गुरुदेव बैच को आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी बच्चे ऑफिस के नंबर है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई भी अगर आपकी क्वेरी होगी, कोई प्रॉब्लम होगा बच्चे, आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। बाकी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे उम्मीद है कि आप चीजों को समझ चुके होंगे कि किस तरह से आपको मीडियम का सिलेक्शन करना है। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।